हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृतिका के बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पद। तो आज से हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे सारी वीडियो आएंगी, वो काव्य खंड की आएंगी। आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसकी वीडियो आती रहेंगी चैनल इन चैप्टर्स की। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो है टोटल हमारे चार काव्य हैं। चार काव्य में से हम आज इस वीडियो में दो काव्य ही करेंगे, बाकी दो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं फर्स्ट काव्य में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट काव्य में कह रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरत रहत स्नेह तागा ते नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से अल्पित हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम यानी अनुराग नहीं है, जागृत नहीं हुआ है। पुरइन पात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी। तुम तो समाज से इसी प्रकार अलग हो जैसे कमल की पत्तियां जल में रहकर भी जल को टच स्पर्श नहीं कर पाती, और उस पर जल की एक बूंद भी टच नहीं होती है। आपने देखा ही होगा कि नदी में जब कमल उगता है तो कमल की पत्तियां जो रहती हैं वो जल से कितनी दूर रहती हैं, लेकिन रहती जल में ही है, लेकिन जल से ऊपर रहती है बहुत। तो वो जो है टच नहीं कर पाती है पानी को। इसी प्रकार इसी का एग्जाम्पल दिया है गोपिया ने। और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ज्यों जल महम तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कह रही हैं कि जल जिस प्रकार जल में रहकर भी तेल की एक बूंद जो होती है वो जल को ग्रहण नहीं कर पाती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, आकर्षण और समीपता को देखकर समीपता का कोई तुम पे प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने श्री कृष्ण को मैंने माना है, देखिए आप श्री कृष्ण को एक एग्जाम्पल में मान लीजिए कि श्री कृष्ण हो गए प्रेम की नदी मान लेते हैं हम श्री कृष्ण जी को। और वही बताया है इन्होंने कि तुम प्रेम की नदी के पास रहकर भी, यानी कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुमने उनमें से एक बूंद भी प्रेम का ग्रहण नहीं किया है। यही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, प्रति नदी में पाँव न बारियो बोरियो दृष्टि न रूप पागी। ना तो तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर डुबाया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि में किसी के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ है। गोपियां कह रही हैं उद्धव से। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि सूरदास अवला हम भोरी गुड़ चाटी चो तागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे हे उद्धव, हमारी दशा तो तुमसे विपरीत है, यानी अपोजिट है। हम सीधी साधी ग्रामीण अबलाएं हैं और हम श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य व प्रेम में इस तरह से खो गए हैं जैसे गुड़ से लिपटी चींटियां। इसलिए तुम्हारी भांति ज्ञानी बनकर हम श्री कृष्ण प्रेम से अलग नहीं रह सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा इस काव्य में क्या बोला है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से देखें इसको, बहुत आराम से समझाया मैंने। देखते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड काव्य देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव न ही परत कहीं। इसका मतलब श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हमारे मन में ही रह गई। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जो थी वो हमारे मन में ही रह गई। अब हम जिन बातों को ना कहना पड़े, अब हम उन बातों को किससे जाकर कहेंगे। हम अपने हृदय की बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण के न आने पर अब हम अपनी इच्छाएं किसके सामने प्रकट करेंगे। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। गोपियां कह रही हैं, प्रतीक्षण श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, इसीलिए तन और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रहे थे। हमारा समय इसी उम्मीद के सहारे बीत रहा था कि श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं सेकेंड इसके बाद, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरह अग्नि विरह दही। इसका मतलब गोपियां कह रही हैं, अब तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। चहित होती गुहिर जनती है तो उन उनते धरा बही। गोपियां कह रही हैं, हम तुम्हारे इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहते हैं, जिधर से ये प्रचंड अग्नि की धारा बही है। इसका मतलब कि गोपियां
गुहार लगाना चाहती हैं कि पुकार करना चाहती हैं कि श्री कृष्ण से, इन्होंने बोला ना जिधर से यह प्रचंड अग्नि बही है, तो ये प्रचंड अग्नि तो श्री कृष्ण ने ही बहाई है, मतलब श्री कृष्ण ने ही संदेश दिया है बोलने के लिए। तो वो श्री कृष्ण से ही, कहने का यही मतलब है, श्री कृष्ण से ही वो पुकार कर रही हैं कि हमें इस विरह अग्नि से बचाइए। सूरदास अब धीर धरियो, क्यों मर्यादा न लाही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि जब श्री कृष्ण ने ही किसी मर्यादा को नहीं समझी, तो हम भी अब मर्यादा को क्यों समझे। अब हमारे लिए धैर्य धारण करना असंभव हो गया है। तो इस काव्य में इतना ही था। इस वीडियो में हमने 2 काव्य पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम 2 काव्य करेंगे, थर्ड और फोर्थ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।